भारतीय चुनाव यंत्रों ईवीएम में धांधली हो सकती है। भारत के चुनाव आयोग ने बार बार कहा है कि ईवीएम यानी कि चुनाव यंत्र छेड़छाड़ रहित है, पर इस वीडियो में कंप्यूटर सुरक्षा जानकार बताते हैं कि कैसे चुनाव यंत्र से छेड़छाड़ करके वोट चुराए जा सकते हैं और चुनाव का परिणाम बदला जा सकता है। ऐसा लग सकता है कि यह छेड़छाड़ इतनी आसानी से शायद ना हो पाए, पर वास्तव में काफी आसान है। इतना आसान कि शायद आपको देश में लाखों लोग मिल जाए जो इस करतूत को परिणाम दे सकते हैं। कल्पना कीजिए कि मत देने के लिए आप जाते हैं और आपको एक मत पत्र दिया जाता है। आप अपना मत डालने एक पर्दे वाली कुटिया के पास जाते हैं और पर्दे के पीछे से कोई आपका मत पत्र छीन कर फाड़ देता है और आपको कहा जाता है कि अब आपका मत दर्ज हो गया है। जब चुनाव प्रक्रिया का अंत आता है तो पर्दे के पीछे का इंसान चुनाव अधिकारी को एक चिट्ठा पकड़ाता है जिसमें वो कहता है कि उसने ईमानदारी से मत की गणना की है, ऐसा दावा करता है। चुनाव यंत्र यह पर्दे के पीछे के इंसान से अधिक ईमानदार नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस देश में 1 दशक से अधिक चुनाव यंत्र से ही मतदान किया गया है। चुनाव यंत्र के 2 हिस्से हैं, एक है कंट्रोल यूनिट और दूसरा बैलेट अर्थात मत यूनिट। कंट्रोल यूनिट का चुनाव अधिकारी और बैलेट मत यूनिट का चुनाव कार्यकर्ता प्रयोजन करते हैं। बैलेट यूनिट पर सभी उम्मीदवार के नाम होते हैं और एक नाम चुनने पर उस उम्मीदवार को मत मिल जाता है। चलिए हम एक मत दर्ज करने का परीक्षण करें इस चुनावी यंत्र से। जैसे ही मतदाता मत डालने आता है तो कंट्रोल यूनिट से ये बटन दबाकर एक वोट डालने की अनुमति दी जाती है। फिर मतदाता बैलेट यूनिट पर बटन दबाकर अपना मत दर्ज करते हैं। मान लें कुल 5 उम्मीदवार हैं, तो चलिए हम 15 मतदाता के हिसाब से हर उम्मीदवार को 3 वोट देते हैं। बाद में मतगणना के समय जब मत गिने जाते हैं तो एक उम्मीदवार के 7 वोट दर्शाए गए। ये तो कुछ गलत है, ये 3 होने चाहिए थे क्योंकि हमने सारे उम्मीदवार को गिनकर 3 वोट ही दिए थे। किसी प्रकार से दूसरे उम्मीदवारों से एक वोट की चोरी की गई है। अब हम इस यंत्र को खोलकर दिखाएंगे कि हमने कैसे इससे छेड़छाड़ की है। भारतीय चुनाव आयोग ने किसी भी मतदाता को चुनाव मशीन खोलकर जांच करने की अनुमति नहीं दी है। इस यंत्र में एक छोटा सा कंप्यूटर होता है और हर कंप्यूटर की तरह इसमें भी एक प्रोसेसर और मेमोरी होती है। हमने यंत्र में छेड़छाड़ उसके डिस्प्ले के साथ की है। ये गलत मतगणना दिखाता है। जैसे आप देख सकते हैं हमने अपना नकली डिस्प्ले एक असली वाले डिस्प्ले जैसा ही बनाया है और कुछ ही रुपयों में 2 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाता है ऐसा बहुरूपिया डिस्प्ले। हमने इस प्रदर्शन के नीचे एक नन्हा सा यंत्र छुपाया है जो गलत मतगणना दिखाता है और एक ब्लूटूथ यंत्र जिसको हम भीतर संकेत भेज सकते हैं कि कौन जीते। बेईमान उम्मीदवार ये सारी छेड़छाड़ चुनाव के पहले भी महीनों सालों पहले भी कर सकता है। अपराधी इस छेड़छाड़ को चुनाव घोषित होने के और चुनाव वाले दिन के बीच में कभी भी कर सकते हैं। इसको साबित करने के लिए हमने एक छोटा सा यंत्र बनाया है जिसमें ये चक्र घुमाने पर जो चाहे उस उम्मीदवार को जिता सकते हैं। इस छोटे से यंत्र को कंप्यूटर की मेमोरी से कुछ ही पल के लिए लगा दिया जाता है और ये यंत्र कंप्यूटर की मेमोरी में याद रखे गए उम्मीदवारों के आंकड़ों को पलक झपकते ही बता देता है। ये छेड़छाड़ कोई निशान नहीं छोड़ता है और सुनिश्चित करता है कि हमारा वाला उम्मीदवार जीत जाए। कंप्यूटर की गुप्त प्रोग्राम से छेड़छाड़। कंप्यूटर में जो चिप पर मतगणना का प्रोग्राम रखा जाता है उसे ना ही कोई पढ़ सकता है और ना ही उसका अध्ययन कर सकता है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग वाले भी उस प्रोग्राम को खोलकर देख नहीं सकते हैं। अब अगर कोई अपराधी एक बहुरूपिया चिप बनाकर मशीन में डाल दे तो कोई भी जांच कर बता नहीं सकता। चुनाव आयोग के विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष आचार्य पीवी इंद्रसेन कहते हैं, प्रोग्राम जाम है, इसको कोई पढ़ नहीं सकता। BEL और ECIL जो ये चिप बनाते हैं वो भी इस प्रोग्राम कोड को पढ़ नहीं सकते। याद करें पर्दे के पीछे वाला व्यक्ति, क्या यदि जो प्रोग्राम कोड जिसको हम पढ़ नहीं सकते वो बेईमान हुआ तो? चौथा तरीका, चुनावी यंत्र की अपर्याप्त सुरक्षा। चुनाव के प्रारंभ होने से पहले एक कृत्रिम मतगणना की जांच होती है, ये पता करने के लिए कि यंत्र ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन यह बहुत आसान कार्य है। चुनाव यंत्र को प्रोग्राम करना कि सैकड़ों मत दर्ज होने के बाद ही वो मतगणना में बेईमानी करे। नकली चुनाव के दौरान सब कुछ सामान्य प्रतीत होगा, परंतु वास्तविक परिणाम बेईमान होंगे।
दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग बड़े ही साधारण मोहर और ठप्पों के साथ इन यंत्रों का सुरक्षा प्रमाण देते हैं। इनके साथ बड़ी आसानी के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। वैज्ञानिकों को ऐसे मोहर या ठप्पों का आविष्कार नहीं कर पाए हैं जिससे छेड़छाड़ नहीं किए जा सके। यहाँ तक कि परमाणु अड्डों के लिए उपयोग किए गए मोहर और ठप्पे बहुत ही कमजोर सुरक्षा हैं। यह भी कहा जाता है कि उम्मीदवार के क्रम पहले से नहीं निर्धारित किए जाते। ऐसा माना जाता है कि इससे छेड़छाड़ करने को ज़्यादा समय नहीं मिलता बेईमानों को। पर अगर हमने ब्लूटूथ यंत्र भीतर छिपाया है तो हम मोबाइल फ़ोन के एक खास प्रोग्राम से चुनाव यंत्र को संकेत भेजकर हमारे उम्मीदवार को जिता सकते हैं। हमने आपको कई तरीके दिखाए वास्तविक परिस्थितियों में असली चुनाव यंत्र से छेड़छाड़ करके मत चुराने के। हम मानते हैं कि हमने साबित कर दिया है कि भारत में प्रयोग किए जाने वाले चुनाव यंत्र की छेड़छाड़ से मत चोरी करना आसान है। बिना कागज की प्रणालियों स्वाभाविक रूप से पारदर्शी नहीं है और असुरक्षित है। इन पर कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, आयरलैंड, नीदरलैंड और जर्मनी आदि ने रोक लगा दी है। इन देशों की राह पर चलने में ही समझदारी होगी भारत के लिए। अधिक जानकारी के लिए indiaevm.org लिंक पर जाएं।